कि उसने ये बात कही अपनी सेवकाई के दिनों में कि सब गुनाह और बोझ से दबे हुए लोग बोलिए मैं उन्हें, और ऐसा विश्राम जो हमें संसार कोई भी व्यक्ति इस संसार का वो विश्राम हमें नहीं दे सकता जो विश्राम यीशु मसीह मुझे और आपको देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज एक बात को हमने सीखना है, यीशु मसीह ही चंगा करता है। बोलिए, फिर से बोले। एक उदाहरण बहुत अच्छी है, कहता है ऐसे ऐसे बोलने वाले बोलते हैं कि वैद्य करे बधाई, यानी कि भेज देता है वो अपनी टैबलेट देके या इंजेक्शन या पुड़ियां देकर, लेकिन चंगा करे यहोवा, खुदाई कहते हैं उसको, जो यहोवा ही सिर्फ चंगाई दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अभी तक भी लोग दहशत में हैं, अभी तक भी लोग और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कोरोना पेशेंट के साथ बैठ के खा सकता हूँ, कोरोना मुझे साथ नहीं कर सकता क्योंकि ये कोई की बीमारी है ही नहीं है। ये तो मेरा प्रैक्टिकल करके मेरे को देख लीजिए। हालेलुया। हो कर दे जो प्यार मसीना, कोरोना तो डर देना, सूर में अमर रहेंगे हम मर के भी। अच्छा, आप कहीं ऐसा नहीं करना शुरू कर दें, क्योंकि आप उस विश्वास के उस स्टेज के ऊपर पे यदि भय आ गया तो अय्यूब ने कहा जिस बात का मैंने भय किया वही बात मेरे ऊपर हो। हालेलुया, हालेलुया। चैलेंज है मेरा, मैंने आपको बताया, टेस्ट ले लीजिए मेरा। हो नहीं सकता। यहोवा के लोगों के लिए ये मौत को लेकर भी आ सकते। हन्ना ने प्रार्थना की, तू ही जिलाता है और तू ही मारता है। शमूएल कहता है हम तो उस पानी के समान है जो भूमि के ऊपर गिरा दिया जाता है और फिर कभी इकट्ठा यहोवा कभी किसी के प्राण वो तो जीवन देता है। चोर क्या करता है? बोलिए बोलिए। चोरी करता है फिर नाश करता है। पर यीशु मसीह ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें और बहुत आग का जीवन, थोड़ा जीवन ही बहुत आग का जीवन। आप जीवन पाए हुए लोग हैं। एक तो आपके पास फिजिकल जीवन है, एक आपके पास स्पिरिचुअल जीवन है। तो वो कौन से बीमारी कौन से जीवन को नाश कर सकती है? स्पिरिचुअल या फिजिकल? अगर आपके अंदर स्पिरिचुअल जीवन है तो आपका फिजिकल जीवन भी खत्म नहीं हो सकता, बीमारी खत्म हो जाएगी। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। अभी तो मैं आपको बताना चाहता हूँ यहोवा चंगा करता है। बोलिए यहोवा चंगा करता है। भजन सीता 107 का 20 वचन जल्दी से कोई भी पढ़ दीजिए और पढ़ दीजिए। भजन सीता 107 का 20 वचन। मैं अपने वचन के द्वारा, किसके द्वारा? बोलिए बोलिए, किसके द्वारा? बाइबल क्या है? बोलिए। कम से कम एक विश्वासी के पास 10 बाइबल होनी चाहिए, क्योंकि एक तो पढ़ी नहीं जाती। क्योंकि वो एक जगह ना रखते हुए अलग अलग रखेंगे। जहां भी जाएंगे आपको बाइबल नजर आएगी तो कुछ फिर आपके अंदर ये बातें उठेगी कि हम जल्दी से वचन को पढ़ें। तो हमारे पास बाइबल बहुत है, लेकर जाना और अलग अलग जगह पे अपने घरों में रख लेना, क्योंकि एक ही बाइबल है और वो ऐसे स्थान पर पढ़ी है वहां नजर भी नहीं जाती, फिर बाइबल पढ़ी नहीं जाती।
हम भजन संहिता 107 के 20 वचन के अंदर ये पढ़ते हैं, यहोवा अपना वचन भेजकर क्या करता है? बोलिए बोलिए। आज से 2000 साल पहले वचन देहधारी हुआ। वचन फिर से बोले, वचन जिसका नाम, जिसका नाम यीशुआ कहते हैं। तो आपको पता है वही वचन है, वही जब आप उसे पुकारते हैं आपके जीवन में उस नाम की सामर्थ काम करती है। और ऐसी कोई भी वबा, ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जो उसके नाम के आगे दंडवत नहीं करती। हर नाम, हर घुटना, हर जीव, ये सारी चीजें यीशु के आगे झुकेगी, क्योंकि यीशु का नाम कोई छोटा नाम नहीं है, स्वर्ग से आया हुआ नाम है। और इस नाम के अंदर इतनी अथॉरिटी है, इतनी सामर्थ है। तभी तो यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरा नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। वो अपना वचन भेजकर, बोलिए बोलिए, बाहर से अंदर, पहले अंदर करता है। अधरंगी को, जब 4 व्यक्ति एक अधरंगी को लेकर आए, यीशु मसीह ने सबसे पहले उसे क्या कहा? पुत्र तेरे पाप क्षमा। पहले अंदर से उसे बीमारी की जड़ के अंदर यीशु मसीह ने कार्य किया। और उसके बाद यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठा। क्या हुआ या नहीं हुआ? बोलिए। लोगों को सिर्फ ये नजर आया कि वो खाट उठाकर भाग रहा है, पर उस बीमारी के पीछे उसके गुनाह थे, उसके पाप थे। इसलिए यीशु मसीह ने पहले उसके पापों से उसे क्षमा दी। पहले उसने यीशु मसीह ने उसे अंदर से शिफा दी। जब अंदर से शिफा आ गई, तब यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठा। और तुरंत वो अपनी खाट से उठा और वो चलने लगा। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। तो हम क्या सुन रहे हैं आज? आज हमारा जो विषय है क्या? बोलिए बोलिए। यहोवा चंगा करता है। किससे चंगा करता है? उसके पास कोई टैबलेट नहीं है, उसके पास कोई भी ऐसी कोई पुड़िया नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, उसका वचन है। तभी तो मुझे और आपको वचन का आदर करना बड़ा जरूरी है। अगर आप हर परिस्थितियों के ऊपर जयवंत होना चाहते हैं, आप क्लेशों के ऊपर, आप दुखों बीमारियों के ऊपर जयवंत होना चाहते हैं, तो आप अपने जीवन में यहोवा के वचन को रखना शुरू करें। कोई भी चीज आपके खिलाफ नहीं जाएगी, वो आएगी, आपको आशीष देके चलेगी। हालेलुया। और देखो बहन की गवाही है ना, वो आई और गवाही छोड़ के चलेगी। आपको चुरा नहीं सकता कोई भी। चोर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको चुरा के ले जाए, क्योंकि आपके ऊपर पवित्र आत्मा के शाप हैं। आपके ऊपर पवित्र आत्मा के शाप, वो शाप ये दिखाती है कि आप यहोवा के लोग हैं। किसके लोग हैं? बेशक बोले, बेशक चोर शरारतें करे, चोर चाहे डराए, चाहे आपके ऊपर कुछ भी ऐसी बातें करे, लेकिन उसे कहीं ना कहीं उसे पता है कि ये मेरे हाथ आने वाले नहीं है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो इनके अंदर है, मैं तो बाहर हूं, तो जो इनके अंदर है वो तो मेरे से बड़ा है, वो ताकतवर है। मिलकर बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि आपके अंदर वचन है। क्या है? वचन। यीशु यहोवा ने अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को आदर किया। और नीति 13 वचन के अंदर लिखा है, जो यहोवा के वचन को आदर नहीं देते हैं ना, वो सारे नाश हो जाते हैं। कितनी बढ़िया बात है। अगर यहोवा को खुश करना है, अगर यहोवा को अपने साथ रखना है, अगर यहोवा को अपने जीवन में काम करते हुए देखना है, तो सिर्फ आपको एक बात करनी है, उसके वचन को आदर देना शुरू करना है। आपकी दुआ किसके द्वारा होनी चाहिए? वचन के द्वारा। बोलिए बोलिए, दुआ कैसे होनी चाहिए? आपके गीत कैसे होने चाहिए? आपकी गवाही कैसे होनी चाहिए? आपकी शक्ति कैसे होनी चाहिए? आपका उठना बैठना कैसे होना चाहिए? आपके रिश्ते नाते कैसे होने चाहिए? आपका खान पान कैसा होना चाहिए? तो मैं कहता हूं, कभी भी हो ही नहीं सकता कि आपको कोई भी चीज तंग कर सके।
हालेलुया। आपके लिए नहीं है, आप यहोवा के लोग हैं। इसके लोग हैं और यहोवा ने यीशु मसीह के द्वारा मुझे और आपको अपनी बड़ी शांति दी। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी शांति तुम्हें, और फिर जब यीशु मसीह की शांति हमारे जीवन में आती है, हर एक डर, एक घबराहट हमारे जीवन से खत्म हो जाती है। तो यहोवा क्या करता है? चंगा करता है। यहोवा चंगा करता है। बोलिए बोलिए, चंगा करता है। कैसे चंगा करता है? अपने वचन के द्वारा। फिर से बोले, वचन के द्वारा। तो वचन तो हमारे पास है। एक बीमार को क्या करना चाहिए? वचन पढ़ना चाहिए। बोले क्या करना चाहिए? एक परेशान को क्या करना चाहिए? एक समस्या में जो है उसको क्या करना चाहिए? आसान काम है या बड़ा मुश्किल काम है? लेकिन उस समय क्या बन जाता है? हालेलुया। आपके पास तो ऐसी ताकत है, ऐसी सामर्थ्य है कि दुष्ट आत्माएं भी जब आप उस वचन के ऊपर मनन करेंगे, जब उस वचन को ऊंची ऊंची आवाज से बोलेंगे, तो दुष्ट आत्मा भी भागेगी। हालेलुया। सिर्फ आप वचन को आदत देना सीख लीजिए, आप वचन को आगे रखना सीख लीजिए, यहोवा खुश होता है। क्योंकि यहोवा भी अपने आप को आगे नहीं रखता, यहोवा भी और किसी बात को आगे नहीं रखता, जहां उस स्वर्गदूतों को आगे नहीं रखता, जहां और बहुत सारे ऐसे काम जो ऐसी बातें वो आगे नहीं रखता। अगर वो किसी चीज को आगे रखता है तो वो उसका वचन है। इसलिए भजन संहिता 107:20 वचन के अंदर लिखा है कि वो अपना वचन भेजकर, बोलिए बोलिए, वो अपना वचन भेजकर, क्या आप बीमारों को कह सकते हैं कि यीशु मसीह का वचन आपको चंगा कर सकता है? यीशु मसीह का, हाँ, उस वचन के ऊपर आपको क्या करना है? विश्वास ही नहीं करना। विश्वास तो सारे करते, दुष्ट आत्मा भी करती हैं। विश्वास को एक्शन में लेकर आना है। हाँ जी, यीशु मसीह का विश्वास करते हैं, मैं करता हूं। तौबा की नहीं, तौबा तो की है, तो वो विश्वास फलवंत होगा। यीशु मसीह ने एक बात कही थी, यदि तेरा विश्वास लाई के तो जो तू कहेगा तेरे लिए हो जाएगा। हाँ, अब सुन लीजिए, राई का दाना जमीन के अंदर डाला जाता है और राई का दाना उस जमीन में जाता है जो जमीन नमन हो जाती है। बोलिए, किसान क्या करता है? जमीन को नमन तो करता है, हल जोत कर। क्या वो सख्त जमीन के ऊपर डाल देता है? नहीं। नमन जमीन जो है वो बीज को ढांप लेती है, और नमन जमीन जो है बीज को अपने अंदर ले लेती है। यहोवा का वचन हमारी जिंदगियों के अंदर आ सकता है यदि हम वचन के प्रति नम्र होंगे, तब हम वचन को अपने अंदर ले सकते हैं, तब वो वचन फलवंत होकर बाहर आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखना है, यहोवा क्या करता है? बोलिए बोलिए, यहोवा चंगा करता है। ठीक है, पहले बाहर से या अंदर से? बोलिए। ठीक है, आज मैं आपको कुछ बीमारियां दिखाने जा रहा हूं। अब फिर मुझे ये बताना है कि जो बीमारी अभी महामारी जो कह रहे हैं दुनिया में फैली हुई वो बड़ी है, या जो बीमारियां मैं आपको वचन से दिखाऊंगा वो बड़ी है। डरना किससे चाहिए? इससे डरना चाहिए या उनसे डरना चाहिए? तो आज मैं आपको सबसे पहली बात, यहोवा चंगा करता है क्योंकि हमारे हृदय के अंदर एक ऐसा रोग लगा हुआ है जिसका कोई इलाज नहीं। इसका तो इलाज है, बड़ा फील हो जाओ, कुछ कर लो, ठीक है। अगर 1000 इस बीमारी से पीड़ित तो एक ही आदमी मर रहा, वो भी इस बीमारी से नहीं मर रहा, वो किसी और बीमारी से मर रहा है, तो बताओ ये बहुत बड़ी बीमारी है। 1000 आदमी अगर बीमारी से इससे पीड़ित है तो एक ही मर रहा है, बाकी 9,999 ठीक हो रहे हैं। तो खतरनाक कहाँ है? हाँ, ऐसे हो सकता था 9,999 मर रहे हैं, फिर थोड़ा सा खतरा हो सकता था। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं थोड़ा सा आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने पहले से कह दिया है कि मैंने तुम्हें
संसार की नींव रखने से पहले ही जमीन के ऊपर तूने कितने सांस लेने हैं मैंने लिख दिए, तेरे कितने दिन हफ्ते महीने साल है मैंने सब कुछ लिख दिया। कितनी भी ऐसी और चीजें महामारियां आएंगी, मैं विश्वास करता हूं यदि मैं और आप यहोवा के चुने हुए लोग हैं तो फिर ये चीजें हमें यहोवा के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, जल्दी से एक वचन पढ़े, यिर्मयाह 17 उसका 9 वचन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। क्या करने वाला होता है? धोखा देने वाला। कौन? पड़ोसी, बच्चे, वाइफ, हस्बैंड। ओ बोलो, पूछना इसलिए चाहता हूं कि कहीं आज तक यही सोचते हो भी यही धोखा देते हैं। कौन धोखा देता है? बोलिए, किसका? बोलो, है मन वैसे हमारे अंदर कि बिना मन के ही दुआ करने का कभी कभी मन, वचन पढ़ने का कभी कभी मन, तो तभी तो लिखा है, यहोवा कहता मन क्या है? तो बोलो बोलो बोलो, छोटा धोखा बड़ा धोखा। मुझे क्यों धोखा देता है? आगे इसकी एक और लाइन लिखी हुई, चलो जल्दी से पढ़े। उसमें असाध्य रोग लगा है। ये कौन सा असाध्य रोग? कोई कोरोना था हमने सुना है, ये सादे नाम भी कोई रोग होता है जिसका कोई सिर्फ किसके पास है? बोलिए बोलिए। बाहर की बीमारी हमें बहुत नजर आ रही है, पर जो अंदर बीमारी लगी हुई है उसके ऊपर हमारा कभी ध्यान ही नहीं गया। बाहर की बीमारी का इलाज हो जाएगा, पर अंदर की बीमारी का इलाज कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर नहीं कर सकते, वो सिर्फ यहोवा कर सकता है। कौन कर सकता है? ऐसे नहीं करता वो, मन देना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कि सबके मनों का इलाज करता जाएगा। हॉस्पिटल के अंदर हार्ट पेशेंट जाता है, इलाज उसी करता है कि सबका कर देते हो। तो फिर अगर हम चाहते हैं कि यहोवा हमारे मन का इलाज करे तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए बोलिए। किसको? अभी तक दिया या नहीं दिया? आधा कहीं ना कहीं रखा हुआ अपने पास भी। ठीक है, आज मैं आपको 13 ऐसे रोग दिखाऊंगा। कितने? जो कोरोना से बड़े। एक ही नहीं हमारे तो बस में आ रहा, तो 13 तो अंदर लेके घूम रहे हैं हम। कितने? 13 नहीं, 13। ठीक है, पूरा करती जिस बच्चे को। उसका भेद कौन समझ सकता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? मैं यहोवा मन की खोजता, मैं ही मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। कहता मैं ही हूं तेरे मन का इलाज करने वाला, तेरे मन के अंदर छुपे छुपे रोगों को दूर करने वाला। तेरे मन की आज बड़ी घबराहट हो रही है। किस बात की? मन में बड़ी घबराहट। आज कुछ नहीं है। मैं कहता हूं जो मन यहोवा के पास आ जाता है ना, वो मन खुश ही रहता है। और जो मन यहोवा के पास नहीं है वो उदास ही रहता है, दुखी कह सकते हैं। ऐसा हुआ होता कैसे? बोलिए। हम तो ना यहोवा से कभी कभी खेल खेलते हैं, कभी मन दे देते हैं, कभी मन हमारी चीज है ना। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको ये वचन इसलिए दे रहा हूं कि आप बाहर ना देखें, आप अंदर देखें। आपके अंदर बहुत बड़ा भंडार छुपा। लोग कहते हैं इम्यूनिटी पावर, वो कहां बाहर होती है? अंदर होती है। वो बोलिए, किसने बनाई?
आपके अंदर की जितनी भी जो भी चीजें किसने बनाई? कितने लोग बोलो? 13 कह दो, मेरा ना कहो, या 1-3 कह दो। ठीक है, जल्दी से मरकज 7 अध्याय के अंदर चलेंगे। मुझे नहीं लगता कि पूरा विषय हो जाएगा। 21 वचन से हम 7 के 21 वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि भीतर से, कहां से? भीतर की तरफ, अंदर से। हाँ देखो, अरुण को बहुत जल्दी पता चल गया, कहना अंदर से। हाँ जी, चलो जी। अर्थात मनुष्य के मन से। कहां से जी? किसके मन से? जानवरों के? जानवरों के मन होते वैसे? पक्षियों के होते? वाह, और नहीं होता, उनका मन नहीं होता। उनके पास सिर्फ प्राण और शरीर है, बस। क्या है? बस। जिस मन और आत्मा इकट्ठे है, मन और आत्मा, तो फिर अगर उनके पास मन होगा तो फिर आत्मा भी होगी। उनके पास आत्मा नहीं है, इसलिए उनके पास मन भी नहीं है। ठीक है, मन किसके पास है? मनुष्य के पास। मनुष्य के मन की बात हो रही है। हाँ जी, पढ़े जी। बुरी बुरी चिंता क्या निकलती है? ये रोग है। चिंता बंदे को क्या करती है? खा जाती कि नहीं? जैसे वो दीमक होता है, वो लकड़ को क्या करता है? प्यार करता है ना, प्यार ही करता है, खाता रहता। एक दिन वो अपने आप ही गिर जाती है, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि दीमक का उसके साथ प्यार हो गया। मन से क्या निकलता है? निकलती। बोलिए, आगे चलो। भविचार का अर्थ क्या है? ये जरूरी नहीं फिजिकल बात हो रही है। अगर हमने यहोवा से ज्यादा किसी और चीज को समय दे दिया तो हमने भविचार कर दिया। अगर हमने यहोवा से ज्यादा किसी और चीज को प्रेम कर लिया, हमने भविचार कर दिया। बुरी बुरी चिंता और भविचार। आगे चोरी। क्या जी? ये बीमारियां हैं यहोवा की नजरों में, जो कहां लगी हुई हैं? कहां लगी हैं? हम किससे डर रहे हैं? तो खतरनाक तो वो है ज्यादा। मैं कहता हूं अगर अंदर उन चीजों का इलाज हो गया ना, कोरोना शरोना कुछ भी नहीं आपका कर सकते, क्योंकि मन के अंदर पहले से इतनी बीमारियां लगी हुई हैं, इसलिए एक और बीमारी जो आ रही है उससे फिर हमारा मन और डर जाता है। ठीक है, चोरियां। आगे हत्या और स्त्री का मन, स्त्री कर्म, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। एक टिक मार कर लीजिए। 13 रोग हैं। कितने? कहां छुपे हुए हैं? एक्सरे में भी नहीं आएंगे, सिटी स्कैन में भी नहीं आएंगे। जितना मर्जी जो मन का कराना कर लीजिए, सिर्फ आपकी सिटी स्कैन जो है वो बाइबल बता सकती है। आपके मन की पिक्चर सिर्फ बाइबल बता सकती है कि हमारे मन के अंदर कौन सा रोग लगा हुआ है। इस मन के द्वारा हम इबादत कर सकते हैं? मुझे बताओ, अगर मन में ये चीजें होंगी, प्रार्थना कर सकते हैं? क्योंकि 68 भजन संहिता 68 उसके 18 वचन के तरीका है, यदि इन सारी व्यर्थ बातों को मैं अपने हृदय में रखता, यहोवा तू मेरी प्रार्थना कभी भी ना सुनना। तो आज हमारा ध्यान उधर ना होते हुए, बाहर ना होते हुए, आज हम अपना ध्यान अपने अंदर लगाएं। बस एक हफ्ते के लिए कोरोना को देखना बंद करेंगे आप? बोलिए, एक हफ्ता कोरोना को देखना बंद करेंगे? कोरोना को सुनना बंद करोगे? अपने मन को एक हफ्ता देखना शुरू करें। मैं विश्वास करता हूं आपको आपके अंदर के रोग कोरोना से बड़े नजर आने शुरू हो जाएंगे, और उनका इलाज सिर्फ यहोवा के पास है। किसके पास? बोलिए बोलिए,
यहोवा को क्या करना पड़ेगा? आपको अपना मन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अपना मन देना पड़ेगा। तब यहोवा क्या कहता है? मैं चाहता हूं यिर्मयाह 31 जल्दी से पढ़, 33 वचन। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने से बांधूंगा, ये है मैं अपनी व्यवस्था, मैं अपने वचन उनके मन में समाऊंगा। क्या करूंगा जी? मैं अपना वचन उनके मनों में समा दूंगा, यानी कि उनके अंदर से वो रोग दूर हो जाएंगे और मैं अपने वचन से उनके मनों को भर दूंगा। रोगों से भरा हुआ मन नहीं रहेगा, वचन से भरा हुआ मन हो जाएगा। हालेलुया। किसने कहा? बोलिए, फिर से बोले। तभी तो मैंने आपको कहा यहोवा क्या करता है। आज लोग सिर्फ बाहर देखते हैं। डॉक्टरी लाइन के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया के अंदर हर दिन में, इंडिया पूरी के अंदर हर दिन में टीबी के साथ 1000 आदमी मरता है। कितना? तो महीने में कितने हो गए? बोलो 30,000। तो तुम कभी गिनती नहीं की। टीबी से मरने वालों की तो कोई गिनती नहीं करता है। टीबी से इतने मर गए। अब कोरोना की तो रोज हो रही है। तभी तो मैंने कहा एक हफ्ता आप कोरोना के बारे में ना सुने, ना बात करें। एक हफ्ता सिर्फ अपने मन के बारे में बात करें। क्या मेरा मन रोगों से भरा हुआ है या क्या मेरा मन वचन से भरा हुआ है? एक तरफ रोगों को भी मैंने आपको दिखाया है मन के 7-21 वचन के अंदर, और दूसरी तरफ मैंने यिर्मयाह 31-33 वचन के अंदर दिखाया है कि यहोवा कहता है कि मैं तुम्हारे मन के अंदर पूरी व्यवस्था को समा दूंगा। आप बोलेंगे तो आपके मुंह से क्या निकलेंगे? वचन निकलेंगे। ये सिर्फ कौन कर सकता है? बोलिए, कौन कर सकता है? फिर से बोले। इसलिए तो यहोवा कहता है कि मैं अपना वचन भेजकर तुम्हें, जब मेरा वचन तुम्हारे हृदय में आ जाएगा, जब मेरा वचन तुम्हारी सोचों में आ जाएगा, जब मेरा वचन तुम्हारी भावनाओं में आ जाएगा, सोचें शुद्ध हो जाएंगी, मन शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि यूहन्ना 15:3 वचन के अंदर लिखा है कि यहोवा अपने वचन से हमें शुद्ध करता है। इससे बोलिए बोलिए। जब कोई जख्म हो जाता है तो जख्म को पहले साफ किया जाता है, वैसे पट्टी कर देते? बोलिए, अच्छी तरह से, पूरी तरह से उसे साफ करके फिर क्या करते हैं? उसके ऊपर खत्म काम नहीं, 1-2 दिन के बाद पट्टी खोलेंगे, जख्म फिर साफ करेंगे। तब तक साफ होता रहेगा जब तक नीचे से नया मांस आना ना शुरू हो जाए। ऐसे ही यहोवा अपने वचन से मेरी और आपकी जिंदगी की, मन की सफाई करता है। इसलिए वचन को अपने मन में आने दीजिए, अपने मन में, क्योंकि यहोवा कहता है कि मैं अपने वचन से तुम्हें चंगा करूंगा। किससे चंगा करूंगा? कहीं लेने जाना पड़ेगा वचन? बोलिए, नहीं। कहाँ है वचन? हमारे पास है, हमारे मुंह में, हमारे हृदय में है। फिर भी टेंशन, फिर भी बीमारी, फिर भी खौफ, फिर भी समस्याएं। इंसान है जी, तो वचन तो इंसान के लिए है, जानवरों के लिए तो नहीं है ना वचन। वचन किसके लिए? क्योंकि इंसान किसके समानता में है? यहोवा किस रूप में बना। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियजनों, आज मैं और आप इस फैसले को अपने जीवन में लें। क्या मैंने अपने मन को रोगों से भरा रखना है या मैंने अपने मन को वचन से भरना है? यहोवा दोनों काम करेगा। ये दोनों बातें एक टाइम में हमारे साथ नहीं चलेगी। अगर रोगों से भरा है, वचन से भरेगा, ऐसा नहीं होगा। अगर वचन आएगा तो रोग चले जाएंगे, अगर रोग आएंगे रहना तो एक घर के अंदर एक ही फैमिली रहेगी ना। अगर दूसरी फैमिली जबरदस्ती कहेगी हम भी तुम्हारे साथ रहेंगे, वो कहेंगे तुम रह लो, फिर हम चले जाते। बोलिए, ऐसे कि नहीं ऐसे? ऐसे ही मन के अंदर है। तो प्रियजनों, आज मौका है
कि एक सतह एक हफ्ता हम बाहर की बातों के ऊपर ध्यान ना लगाएं, हम अंदर की ओर अपना ध्यान लेकर जाएं। मैं विश्वास करता हूं आपको हर चीज का जवाब देना शुरू हो जाएगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने आपको कहा यहोवा क्या करता है? बोलिए बोलिए, होना चाहते हैं? बोलिए, होना चाहते हैं? तो आज एक बात अपने जीवन में रख लीजिए। मत्ती 5:7 वचन के अंदर, 7 और 8 वचन के अंदर आगे लिखा है कि यहोवा को वो देखेंगे जिनके मन शुद्ध है, जिनके मन। मैं विश्वास करता हूँ 7 दिन अगर आपने ऐसे कर लिया, आपके दिन आप यीशु के साथ बातें करना शुरू कर देंगे और यीशु से आपके साथ बातें करना शुरू कर देगा।